गाजीपुर के बोगना गांव में पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। मृतक जयकरण राम के परिजनों ने लगाया कई गंभीर आरोप। मेन हत्यारोपी नहीं पकड़े गए, मुलजिमान सब हैं गैंगस्टर के आरोपी। हत्या में है कई शामिल, तो उन हत्यारों को कौन बचा रहा है? किसका है संरक्षण प्राप्त? शिक्षक यहाँ की प्रशासन पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। इन्हें न्याय चाहिए। हम न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं। इस हम पीड़ित परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने दुख प्रकट किया है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राज में सब संभव है। अंधेर नगरी चौपट राजा। मास्टर साहब की इतनी जघन्य हत्या हुई है कि मैं समझता हूं कि उनके शरीर को 15 चोटें आई हैं और 15 चोट आने के बाद प्रशासन जिस प्रकार से उस मामले को लेकर के लिपापोती कर रही है, और जब परिवार के लोग और उस घटना के प्रति सिर्फ ये है कि मात्र एक व्यक्ति ही उस घटना को नहीं कर सकता है, तो कहीं न कहीं उस घटना में एक से ज्यादा लोगों की आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन प्रशासन के लोग मात्र एक व्यक्ति को पकड़ करके उसका कोरम जो है पूरा करने का काम कर रहे हैं। विधानसभा के गांव सभा बोगना में दूसरी घटना जो है बगही में हुई है, और बगही की घटना में 3 परिवार के लोगों का लगभग 25 लाख रुपए की चोरी हुई है, और अब तक वो घटना नहीं खुल पाई है। उस परिवार के लोगों का जितना गहना था, जितना वस्त्र था, एक मिलिट्री का लड़का था, उसका वर्दी तक चोर ले गए, और प्रशासन जो है जाकर घूम रही है, देख रही है। यूपी के गाजीपुर के बोगरा गांव में एक दलित वृद्ध की बीते दिनों हत्या तब कर दी गई थी जब वो खेत के पंपिंग सेट पर सो रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल मृतक जयकरण राम के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना जताई तथा पार्टी के तरफ से आर्थिक मदद भी 1 लाख रुपए का चेक प्रदान कर किया गया। साथ ही हत्या में और लोगों को जो घटना में शामिल थे को प्रशासन से मिलकर गिरफ्तार करने की मांग भी की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामगोपाल यादव, जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सपा के जिला उपाध्यक्ष रविंद्र यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने लोगों के दुख दर्द को जाना, और वहीं प्रतिनिधिमंडल परिवार के लोगों से एक एक पहलुओं और बिंदुओं पर बात की, और बात करने के बाद जो तथ्य सामने आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हम लोग इस संबंध में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर से मिलेंगे और इस हत्या का जो असली मास्टरमाइंड है, जो लोग हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पुलिस खानापूर्ति कर रही है। तमाम आरोप लगाए। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। मिठाई लाल भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अम्बेडकर वाहिनी। से कैसा क्या है मामला, पूरा बताइए। आपको पता है यहाँ इस गांव के रहने वाले जयकरण राम जी का हत्या कर दी गई थी 5 और 6 को रात में। और जिस तरह से हत्या का उनके लड़के बता रहे थे, और जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया हमको और अब माननीय विधायक जी ने बताया, वो जघन्य अपराध है और एक आदमी के द्वारा हत्या नहीं हो सकती। वो हत्या में मुझे लगता है कि कई लोग शामिल हैं। और बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि एक इंसान चला गया दुनिया से, लेकिन पुलिस के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुलिस भी इंसान है, पुलिस भी आदमी है, उनके भी माँ बाप होंगे, उनके भी भाई बहन होंगे, उनका भी परिवार है। ये घटना तो किसी भी घट सकती है। तो आप पुलिस प्रशासन के लोग हो, पुलिस में बैठे हुए लोग हो, न्यायिक लोग हो, आप न्याय करो ना। किसी के दबाव में जब अपराधी ये कबूल कर रहा है कि मैं हत्या किया हूँ और हथियार भी दिखा रहा है,
उसके बावजूद भी गाजीपुर की पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। इसे लगता है कि कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुलेआम गुंडई है, चरम सीमा पर है और कहीं न कहीं ये पुलिस प्रशासन भी इस गुंडई का एक सहयोगी बन कर के एक तमाशाबीन के रूप में दिखाई दे रहा है। मैं पुलिस प्रशासन गाजीपुर का निंदा करता हूँ और साथ ही शासन से मांग करता हूँ कि ये गंभीर प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। और जैसा जानकारी मिली हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय विधायक जी को और अपने जिलाध्यक्ष जी को, जो ऐसी घटना को लेकर के बहुत सक्रिय रहते हैं और हमारे आने से पहले ये लोग आग का दरवाजा कर चुके हैं। पूरी घटना की रिपोर्ट भी उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का पुलिस अधीक्षक, यहाँ की प्रशासन, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। इन्हें न्याय चाहिए। हम न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं। इस हम पीड़ित परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने दुख प्रकट किया है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। ये गाजीपुर की घटना न जाने पूरे प्रदेश में हर जगह घटना हो रही है और लगता है कि यह दिन इन्हीं का बना रहेगा। मैं निश्चित भरोसा से कहना चाहता हूँ और मैं मृतक परिवार के लोगों से कहना चाहता हूँ, इस गांव मोहल्ले के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, एक व्यक्ति चले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी इस घटना की जांच कराएगी। हमारे नेता अखिलेश यादव जी बैठेंगे नहीं चुप। और आपके शानदार विधायक हैं आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। जब सदन चलेगा तो ये सदन में अपनी बात रखेंगे भी, जांच कार्रवाई होगी। आप लोग पीछे मत हटिएगा, आप लोग लड़ाई लड़िए। समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। अगर इस राज्य में अगर न्याय नहीं मिला तो मैं बताना चाहता हूँ, ये 2 साल के बाद समाजवादी सरकार बनने जा रही है। फिर दूध का दूध, पानी की पानी होगा। और जो इसमें संलिप्त है, ऐसा नहीं कि आज घटना हुई तो 2 साल बाद जांच नहीं होगा। जांच तो पिछले 5 साल से भी पुराने भी होते हैं। घटना की जांच होगी। जो पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व होगा, जो कार्रवाई नहीं करेगा, तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है इस घटना का जो पर्दाफाश हुआ है, परिवार के लोग और सपा जो आप लोग प्रतिनिधिमंडल आया है, क्या संतुष्ट नहीं है आप लोग? देखिए, संतोष तो इतना सिर्फ इस बात का है कि एक आदमी की गिरफ्तार कर लिया, मैं धन्यवाद देता हूं पुलिस को। असंतुष्ट इस बात की है कि जिस व्यक्ति ने कबूल किया, जैसा कि नाम बताया गया है रामध्यान सिंह, और दोनों बाप बेटा गुंडा एक्ट में चालान है। असंतुष्ट इस बात का है कि जिसने कबूल कर लिया कि मैं भी इन्वॉल्व हूं, तो फिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हो रही है? होना चाहिए मुकदमा ना। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है आपको, पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? सत्ता के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस भी बौना हुई है। बहुत सरकारें आई है, गई है, न्याय मिल जाता था। परिवार बहुत गरीब है और ऐसे परिवार के लिए सहयोग किस तरह का हुआ? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस परिवार के लिए 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दिया है और कहा भी है कि जरूरत पड़ेगा तो आगे भी सहयोग करेंगे। अगर परिवार संतुष्ट नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? हम लोग देखिए, कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ी जाएगी। और उसके बाद हम लोग जो है इस परिवार से मिलने आए, इस परिवार का हालचाल जाने। और सबसे बड़ी बात है कि मास्टर साहब की इतनी जघन्य हत्या हुई है कि मैं समझता हूं कि उनके शरीर पर 15 चोटें आई हैं और 15 चोट आने के बाद प्रशासन जिस प्रकार से उस मामले को लेकर के लिपापोती कर रही है, और जब परिवार के लोग और उस घटना के प्रति सिर्फ ये है कि मात्र एक व्यक्ति ही उस घटना को नहीं कर सकता है, तो कहीं न कहीं उस घटना में एक से ज़्यादा लोगों की आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन प्रशासन के लोग मात्र एक व्यक्ति को पकड़ करके उसका कोरम जो है पूरा करने का काम कर रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि उस घटना को पूर्णतः खोलने का काम करें, और जब उस घटना में परिवार के लोगों का कहना है और वो खुद जो है अपराधी है, वो इस बात को स्वीकार कर रहा है
कि मैंने इस घटना को किया है, तो फिर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दबाव है प्रशासन के ऊपर, उसको लीपापोती करके मात्र एक व्यक्ति को ही उस घटना में दोषी करार दिया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गाजीपुर के कप्तान और डीएम से ये मांग करना चाहता हूं कि उस घटना में प्रयुक्त हथियार भी आपका बरामद हो गया है, कपड़े भी बरामद हो गए हैं, और थोड़ी सी ये है कि एक से ज़्यादा लोगों की उसमें संख्या निश्चित रूप से है। उस व्यक्ति को भी आप पूर्णतः खोलने का काम करें। अभी एक घटना जो है हमारे विधानसभा के गांव सभा बोगना में, दूसरी घटना जो है बगही में हुई है, और बगही की घटना में 3 परिवार के लोगों का लगभग 25 लाख रुपए की चोरी हुई है, और अब तक वो घटना नहीं खुल पाई है। उस परिवार के लोगों का जितना गहना था, जितना वस्त्र था, एक मिलिट्री का लड़का था, उसका वर्दी तक चोर ले गए, और प्रशासन जो है जाकर घूम रही है, देख रही है। सर ये तो कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है मर्द बिरनों के क्षेत्र में जहां चोरी ना हो रही हो। भैंसों की चोरी हो रही है, गहने की चोरी है, बच्चों को, महिलाएं अगर सामने रात में आ जाएं तो उसको मार देंगे ये चोरी करने वाले लोग। ट्यूबवेल के ऊपर जो है उसका जो है पंपिंग सेट जो है खोल कर ले जा रहा है मोटर। तो तमाम इस प्रकार की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रही है। आखिरकार अपराध कहाँ रुक रहा है? अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। इस मौके पर लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।